हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं LIC का न्यू इंस्टॉलमेंट प्लान, जिसका कि टेबल नंबर है 914। तो फ्रेंड्स, क्या है इस प्लान में, क्या इस प्लान का क्राइटेरिया होता है, क्या होती है इस प्लान की खासियत, तो आज की वीडियो में हम लोग इसी प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि मेरी जो नई वीडियो की अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आपका बिना वक्त गवाए हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, LIC का जो ये न्यू इंस्टॉलमेंट प्लान, जिसका कि टेबल नंबर है 914, इसके बारे में हम आपको बताना स्टार्ट करें इससे पहले हम अपनी वीडियो के की पॉइंट जो है मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी वीडियो के की पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर की पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इस प्लान में क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि क्या इसकी मिनिमम एज होती है, मैक्सिमम एज क्या होती है, मैच्योरिटी एज और सम एश्योर क्या होता है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे अदर बेनिफिट्स, यानी कि अदर जो हमारे यहाँ पे बेनिफिट्स हैं उसमें लोन सरेंडर, रिवाइवल और सेटलमेंट और ग्रेस पीरियड, यानी कि ये हमारे अदर बेनिफिट में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे हम लोग वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक एज लेंगे जिसके ऊपर की हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में हम मैच्योरिटी बेनिफिट एंड इन केस अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट को भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा प्लान है क्या, यानी कि इसकी अगर हम लोग जो है डेफिनेशन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो फ्रेंड्स, LIC का एंडोमेंट प्लान एक ऐसा प्लान है जो कि शेयर मार्केट से आपका लिंक नहीं होता है और जो भी LIC इससे यहाँ पे जो है इनकम करती है उसमें से कुछ परसेंट अपने कस्टमर के साथ भी शेयर करती है, यानी कि ये पार्टिसिपेटिंग प्लान है। शेयर मार्केट से इसका कोई भी लिंक नहीं है, यानी कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से यहाँ पे आपकी जो मैच्योरिटी है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो आपकी मैच्योरिटी है वो यहाँ पे फिक्स नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो तरीके के बोनस मिलते हैं। एक आपका होता है वेस्टर्न सिंपल रेविजनरी बोनस और दूसरा आपका होता है फाइनल एडिशनल बोनस। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला वाला बोनस है VSRV, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या होता है, हर साल चेंज होता रहता है। तो फ्रेंड्स, डिपेंड करता है कि जिस साल आपकी मैच्योरिटी होगी उस साल जो बोनस रेट है वो क्या होगा, उसके बेस पे आपकी मैच्योरिटी पता चलेगी। इसी के साथ साथ फाइनल एडिशनल बोनस, जो कि पॉलिसी 16 साल से ऊपर की होती हैं, उन पॉलिसी में ये बोनस ऐड होता है। तो फ्रेंड्स, मैच्योरिटी डिपेंड करती है कि उस टाइम पे आपका बोनस रेट क्या है और जो आपका सम एश्योर है वो फिक्स रहता है। अब चलिए हमारी वीडियो की क्राइटेरिया की स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्राइटेरिया में अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे एज की, यानी कि कितने साल के लोग, कम से कम किस एज के लोग इस प्लान को ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स कम से कम 8 साल के बच्चे को ये प्लान दिया जा सकता है और अगर मैक्सिमम हम लोग बात करें तो 55 साल के व्यक्ति को ये प्लान दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि पॉलिसी टर्म यहाँ पे क्या होता है, तो फ्रेंड्स पॉलिसी टर्म यहाँ पे हमारा 12 साल से 35 साल का पॉलिसी टर्म होता है, यानी कि कम से कम 12 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पे 35 साल की पॉलिसी ले सकते हैं, पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज होती है वो 75 ईयर होती है, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को पॉलिसी दी जाती है तो उसमें ये देखा जाना चाहिए कि इस व्यक्ति को कौन से टर्म की पॉलिसी दी जाए जिससे कि इसकी जो एज है मैच्योरिटी के टाइम पे 75 हो। दोस्तों, इसके साथ अगर हम लोग सम एश्योर की बात करें कि मिनिमम सम एश्योर इसमें कितना होता है, तो मिनिमम सम एश्योर इस पॉलिसी में हमारा 1 लाख रुपए होता है, यानी कि 1 लाख का कम से कम आप लोग यहाँ पे बीमा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा हो गया क्राइटेरिया, यानी कि कौन से लोग इस प्लान को ले सकते हैं, पॉलिसी टर्म क्या होता है, सम एश्योर क्या होता है। दोस्तों, मैक्सिमम सम एश्योर की कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या है, सैलरी प्रूफ के बेस पे आपको मैक्सिमम सम एश्योर मिल जाता है। अब फ्रेंड्स, चलिए हम लोग यहाँ पे अदर बेनिफिट्स को भी समझ लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, अदर बेनिफिट्स में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे सरेंडर की। यानी कि कई बार क्या होता है कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाना चाहते हैं। पॉलिसी तो आप ले लेते हैं कि पर किसी भी रीज़न से ऐसा हो सकता है कि हम अपनी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, कुछ लोग अपनी पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी जमा की हुई पॉलिसी का पैसा चाहिए तो कम से कम आपको अपनी पॉलिसी को 3 साल चलाना होगा। ये डिपेंड नहीं करते कि आपने अपनी पॉलिसी की 1 किस्त दी है, 4 किस्त दी है या फिर 6 किस्त दी है। आपकी पॉलिसी को 3 साल होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने 3 साल तक अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जमा किया है तो यहाँ पे आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। दोस्तों, पॉलिसी सरेंडर करने पे यहाँ पे कुछ पैसे होते हैं जो कि यहाँ पे माइनस हो जाते हैं, कुछ चार्जेस होते हैं जो कि कटते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए कि लगभग आपको कितना पैसा मिलता है, तो जितना आप जमा करते हैं उसका लगभग यहाँ पे 70% आपको यहाँ पे रिटर्न हो जाता है। अब फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें दूसरे बेनिफिट की, जो कि हमारा है लोन बेनिफिट। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करने के जगह आप लोग उस पर लोन भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लोन लेने के लिए भी कम से कम आपकी पॉलिसी का 3 साल चलना ज़रूरी है। पॉलिसी को 3 साल चलाने के बाद आप अपनी पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, लोन भी आपने जितना भी अमाउंट जमा किया है उसका लगभग 70% ही आपको लोन मिल सकता है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो लोन का इंटरेस्ट है वो 10.5% लगभग इंटरेस्ट होता है, जो कि आपको लोन का पे करना होता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें हमारे नेक्स्ट बेनिफिट की, जो कि हमारा है रिवाइवल पॉलिसी का। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि किसी भी रीज़न से हमारी जो पॉलिसी है लैप्स हो जाती है, बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, 5 साल के अंदर आपकी पॉलिसी जिस भी डेट में बंद हुई हो, अगर उसके 5 साल नहीं हुए हैं तो आप लोग चाहो तो आप अपनी पॉलिसी को फिर से चालू करवा सकते हैं। यानी कि अपनी बंद पड़ी पॉलिसी को आप लोग फिर से कंटिन्यू करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं पॉलिसी को रिवाइवल करवाना। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारे अगर हम लोग नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो फ्रेंड्स, वो हमारा होता है यहाँ पे ग्रेस पीरियड। दोस्तों, कोई भी पॉलिसी को चलाने के लिए आपको एक ड्यू डेट होती है आपकी प्रीमियम को जमा करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ड्यू डेट के बाद भी यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, अतिरिक्त समय दिया जाता है, जिसके अंदर में अगर आप अपनी पॉलिसी को जमा करवाते हैं तो आपसे कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं होती है। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपने मोड कौन सा चूज़ किया है। अगर आपने ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली मोड चूज़ किया है तब उस केस में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। और अगर आपने मंथली यानी कि पर मंथ आप लोग अपनी पॉलिसी को पे करते हैं तो यहाँ पे आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। यानी कि अगर आप लोग इस ग्रेस पीरियड के अंदर में अपनी पॉलिसी को जमा करवा देते हैं तो यहाँ से आपको कोई भी लेट फीस यहाँ पे चार्ज नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे हो गए अदर बेनिफिट्स की। इस पॉलिसी में आपको और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, हमारे इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनका कि नाम है मिस्टर एक्स और उनकी एज 30 साल है। तो फ्रेंड्स, वो ये इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। अगर हम लोग देखें उस सम एश्योर्ड यहाँ पे 5 लाख लेते हैं और पॉलिसी टर्म उन्होंने 25 साल लिया है। देखिए कि उनको सेकेंड ईयर उनको क्या प्रीमियम देना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर यहाँ पे हमारा प्रीमियम 4.5% यहाँ पे जीएसटी लगता है, लेकिन सेकेंड ईयर से आपको यहाँ पे जीएसटी हाफ हो जाता है, यानी कि 2.25%। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखें कि सेकेंड ईयर से उनको कितना पे करना पड़ेगा, तो ईयरली उनको यहाँ पे 19,394 रुपये पे करना होगा, हाफ ईयरली उनको 9,802 रुपये पे करने होंगे, क्वार्टरली उनको 4,953 रुपये पे करने होंगे और मंथली उनको 1,651 रुपये पे करने होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पे मेच्योरिटी बेनिफिट समझे कि इनको मेच्योरिटी किस तरीके से मिलती है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे मेच्योरिटी कैलकुलेट कैसे होती है वो आप लोग देखिए। सबसे पहले यहाँ पे सम एश्योर्ड यहाँ पे 5 लाख रुपए था और उसके बाद जो यहाँ पे बोनस है वो यहाँ पे इनका बोनस बन रहा है 25 साल का 5,62,500 रुपये। दोस्तों, इसी के साथ इनका फाइनल एडिशनल बोनस यहाँ पे बन रहा है 2,25,000 रुपये। यानी कि अगर हम लोग इसका टोटल करते हैं तो यहाँ पे टोटल आता है 12,87,500 रुपये। इतना इनकी जो है मेच्योरिटी बनेगी, जो इनकी एज 53 साल होने पे इनको पे आउट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा मेच्योरिटी बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर 25 साल सर्वाइव कर लेता है तो उसको यहाँ पे क्या मिलता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ अब हम लोग यहाँ पे डेथ बेनिफिट को भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर है जिसकी एज 30 साल है और उसने ये टर्म ली थी 25 साल की। तो फ्रेंड्स, सेम केस में अगर इन केस अगर उनकी डेथ हो जाती, डेथ जो है एक्सीडेंटल है, यानी कि उनकी पॉलिसी 10 साल चल चुकी थी और उनकी डेथ हुई है, तब इन केस उनके नॉमिनी को क्या पे आउट होगा।
तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल उनका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए यहाँ पे, प्लस यहाँ पे एक्सीडेंटल जो डेथ होती है उसमें यहाँ पे एक और सम एश्योर्ड मिलता है। तो फ्रेंड्स प्लस यहाँ पे 5 लाख और होंगे, और प्लस जो भी बोनस उनका बन रहा होगा तो वो भी पे आउट होगा। यानी कि फ्रेंड्स 10 लाख रुपए प्लस यहाँ पे जो भी उनका बोनस बनता है वो उनके नॉमिनी को पे आउट हो जाएगा, और इसके बाद पॉलिसी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, पॉलिसी बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी कि अगर इन केस अगर पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद डेथ क्लेम पे होने के बाद पॉलिसी ख़त्म हो जाती है, मेच्योरिटी पे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अगर इन केस पॉलिसी होल्डर पूरे पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर लेता है और पॉलिसी पूरी होने के बाद उसको यहाँ पे मेच्योरिटी पे आउट हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये हमने आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये प्लान है जो कि काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स ये प्लान एवरग्रीन प्लान है, जो कि अगर आपको कोई भी प्लान समझ में नहीं आता है तो आप ये प्लान ले सकते हैं, क्योंकि इस प्लान का एक तो टर्म काफ़ी सही है कि आप 25 साल या फिर 21 साल का लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है काफ़ी कम आपको देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय फ्रेंड्स।